जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यानी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके तक तैयारियां कर दी गई हैं, तेज़ हो चुकी हैं और हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। और अब जाकर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें बहुत जल्द ये उम्मीद भी है, आसार भी हैं और सीज़न भी ऐसा चल रहा है जहाँ पर इंतखाबात को लेकर काफ़ी हलचल है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर दिल्ली में और जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन बॉडी है वहाँ पर भी सरगर्मियाँ जब तेज़ हुई हैं तो काफ़ी हद तक ऐसा माहौल अब लग रहा है या बहुत हद तक सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने के बाद प्लान जो है इसको फाइनलाइज़ किया जा रहा है। पोलिंग स्टेशंस कितने होंगे, नए वोटर्स कितने होंगे, कब डेट्स फाइनलाइज होंगी, वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सिर्फ एक अब जो शेड्यूल जारी होना है कि इलेक्शन डेट क्या होगी, क्या वो नवंबर और दिसंबर में होगी या फिर उससे पहले नोटिफिकेशन आ सकता है, या फिर अगर ख़राब मौसम ने इजाज़त किसी तरीके से काम करने की नहीं दी तो शायद इस शेड्यूल को बदला भी जा सकता है। लेकिन हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा हालात में तैयारियां और भी तेज़ कर दी गई हैं और हर ज़िले के अंदर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक, अहकामात के मुताबिक, इलेक्शन बॉडी की टर्म्स एंड कंडीशंस या जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक काम शुरू हुआ है। अब जाकर क्या डिटेल्स हैं जो हमारे पास पहुंची हैं कि 11,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। असेंबली इलेक्शन 2022-23 के लिए 11,000 प्लस जाएंगे, बल्कि सिर्फ 11,000 ही नहीं होंगे, इससे ज़्यादा होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा, और श्रीनगर और जम्मू ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा, और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आबादी ज़्यादा है वहां के हिसाब से पोलिंग बूथ्स बनाए जाएंगे, स्टेशन बनाए जाएंगे। वोटर्स की तादाद है, क्योंकि नए वोटर्स को शामिल किया जा रहा है तो 3 सालों के बाद 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि कोई भी वोटर लिस्ट नहीं बन पाई है, तो 3-3.5 सालों का ये जो वक्त गुजरा है, इस समय के गुजरने के साथ साथ 85 लाख नए वोटर्स लगभग बन रहे हैं और ये तादाद इससे जा सकती, ऊपर भी जा सकती है। ओवरऑल जो वोटर्स हैं, पहले जो हमारे पास वोटर्स थे जो आखिरी चुनाव हुए थे 2014 में, उनमें तकरीबन 85-86 लाख जो है और आप ऐड कर लीजिए नए वोटर्स जो हैं इस बार होंगे। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है और इलेक्शन किसने करवाने हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो इसलिए सरकार डिपेंड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मामूल के मुताबिक जिस तरीके से वो फैसले लेता है, इलेक्शन बॉडीज़ को आगाह करता है, उस हिसाब से लिया जाएगा। पोलिंग स्टेशन जो हैं जम्मू कश्मीर में 11,000 प्लस जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिनकी तरफ से फाइनल पोलिंग स्टेशन जो है उनकी लिस्ट कुछ दिनों के अंदर जारी कर दी जाएगी, किस हिस्से का कहाँ पर बनेगा, कहाँ वोट्स डाले जाएंगे। और स्पेशल समरी रिवीजन SSR जो है वो यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तैयार करके देनी है मरकज़ को, यानी इलेक्शन बॉडी को देनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी है। और ख़बर ये भी है कि बहुत सख्त सर्विलेंस, बहुत सख्त निगरानी होगी, सिविल और पुलिस इंतजामिया इस पर नज़र रखेगी और स्ट्रॉन्ग रूम्स जहां पर आप देखेंगे काउंटिंग होनी है, वोट शुमारी का अमल मुकम्मल करने के लिए तैयारियां होंगी, वहां पर सिक्योरिटी बहुत सख्त नज़र आएगी। सर्विलेंस CCTV फुटेज का सहारा लिया जाएगा, CCTV कैमरों का सहारा लिया जाएगा। पोलिंग स्टेशन जो बताया जा रहा है कि जम्मू सूबे के अंदर पूरे जम्मू डिवीज़न के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 5,400 के आसपास बनेंगे। जो ऑफिशियल ज़राया बता रहे हैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के अंदर, वो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि तकरीबन 5600 के आसपास पोलिंग स्टेशन जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 5400 ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो चुकी है। 5400 जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1400, कठुआ में 639, उधमपुर में 624, राजौरी के अंदर 614 पोलिंग स्टेशन, पुंछ के अंदर 451, डोडा के अंदर 448, रियासी में 424, किश्तवाड़ में 400, रामबन 337 और सांबा में 334 पोलिंग स्टेशंस बनेंगे। कश्मीर सूबे को आप देखेंगे तो 5400 पोलिंग स्टेशंस जो हैं इसी तरीके से वहाँ पर भी बनते हैं। पार्लियामेंट्री जो फिगर्स हैं, जो सरकार के आदाद-ओ-शुमार हैं, वो बताते हैं कि श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स को आप मिलाकर देखेंगे तो 913 श्रीनगर, बारामूला 899 यानी 900 के करीब, इसी तरीके से अनंतनाग में 798, बडगाम में 602, कुपवाड़ा 578, पुलवामा 459, कुलगाम 349, बांडीपुरा 300, गांदरबल 260 और शोपियां में 245 पोलिंग स्टेशंस हैं, ये बनाए जाएंगे जिनके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। यानी 11,000 प्लस ये पोलिंग स्टेशंस बन रहे हैं। 20 अजला के अंदर पोलिंग स्टेशंस के इंक्रीज़ करने का मतलब यह है कि तकरीबन 85 से 86 लाख जो इस बार सरकार भी कह रही है कि नए वोटर्स की तादाद बढ़ेगी। और वीवीपैट्स जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर असेंबली इलेक्शन से पहले पहुँचाए जा रहे हैं। तो सिर्फ कुछ दिनों का वक्त बचा है। 25 तारीख को जम्मू में ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होगा, 27 तारीख को श्रीनगर में SKICC श्रीनगर में जहां पर प्रोग्राम होने जा रहा। और इस ट्रेनिंग कैंप का सिर्फ मकसद या उद्देश्य जो है कि कैसे वीवीपैट्स को या जो मशीनें हैं जिनके ज़रिए आप वोट डालते हैं
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे आप कहते हैं ईवीएम्स का अगर कहीं वो ख़राब होते हैं, वोटिंग पर कहीं शिकायत आती है, उंगली उठती है, तो उस पर जवाबदेही उन लोगों की होगी जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। यूनियन टेरिटरी के अंदर मरकज़ी वजारत की तरफ से भी कहा गया कि वीवीपैट्स पहुँचाने का सिलसिला है शुरू कर दिया गया है। 14,500 से ज़्यादा तेलंगाना हैदराबाद से 14,500 से ज़्यादा वीवीपैट्स जो ईवीएम मशीनें हैं वो पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। लोकसभा के अंदर इस पर भी जवाब दिया गया। यानी ओवरऑल आप देखेंगे तो यूटी में इलेक्शन की तैयारियां वो लगभग इंतजामी सतह पर मुकम्मल हो चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो रिवाइज्ड समरी आएगी जिसमें बताया जाएगा, चूँकि 31 तारीख से पहले 31 अक्टूबर से पहले समरी जो है वो इलेक्शन बॉडी को देनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी है, जिसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर कितने पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ्स पर कितने वोटर्स हैं, किस हिसाब से ईवीएम वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं। वोटिंग के दौरान इन बिटवीन वोटिंग जब आप वोट कास्ट कर रहे होंगे, मशीन ख़राब होती है, वीवीपैट्स में कोई तकनीकी ख़राबी होती है, तो माहिरीन की टीम होगी, तकनीकी टीमें होंगी जिनको ट्रेनिंग दी गई होगी। इसीलिए वो तमाम टीमें जिनको ट्रेनिंग का देनी है, जिनको ये बताना है कि आप कैसे मुश्किल हालात में मशीन को ठीक कर सकते हैं, तो 25 तारीख को जम्मू, 27 तारीख को श्रीनगर के अंदर ट्रेनिंग होने जा रही है। इस सिलसिले में आप देखेंगे तैयारियां और भी तेज़ कर दी जाएंगी। सो होप सो चीज़ें और भी बदलें, लेकिन आप कमर कस लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, तमाम डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो अपने पास रखिएगा। वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर में नहीं हैं, वोट बाहर से होते कहीं बाहर थे, उनका वोट कास्ट कर दिया जाता था, वो इस बार नहीं होगा। जो हमारे पास जानकारी है, सरकार ने तैयारी की है, क्योंकि बहुत सारे वोट्स ऐसे पड़ते थे जो घरों में नहीं होते थे, तो कोई सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन देखा जाता था घर का, या कोई तीसरा फर्द अपनी मर्जी से उसका वोट डाल देता था। वो इस बार नहीं होगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो नए वोटर्स हैं, इस बार पहली बार वोट डालने का जिनको मौका मिलेगा, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार जो बताती है 85 लाख से ज़्यादा वोटर्स की तादाद बनने वाली है। इसी तरीके से जो असेंबली हल्के हैं वो अब 83 से 90 हैं, तो ये तादाद और भी बढ़ सकती है, क्योंकि आप देखेंगे अभी मगरबी पाकिस्तान से आए रेफ्यूजीज़ जो सिफारिशात की गई हैं परिसीमन आयोग की तरफ से, डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से, कि मगरबी पाकिस्तान से आए लोगों के लिए भी रखिएगा। वो जो 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व है, यानी जो पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर कुछ लोग कहते हैं, कुछ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं, तो वो वहाँ पर 24 सीटें वो अलग रिजर्व। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान की जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ कहीं कहीं पर अगर हैं, तो उन लोगों के लिए रिजर्व सीटें। और कश्मीरी पंडितों का मुतालबा भी मानने के लिए डिस्कशन है। माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा में आज या कल इस पर ज़रूर बात की जाएगी। इस सेशन में नहीं तो ज़रूर आगे इस पर बात की जा सकती है, लेकिन सरकार के नोटिस में ये चीज़ है। अब सबकी नज़रें हैं, आप इंतखाबात के लिए तैयार हो जाइए, वोटिंग के लिए तैयार, क्योंकि असेंबली इलेक्शन 2022-23 के लिए शेड्यूल आने वाला है। 31 अक्टूबर को चीज़ें कंप्लीट होंगी। 11,000 प्लस पोलिंग स्टेशन होंगे। वीवीपैट्स मशीनें जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, 14,500 से ज़्यादा हैं। हैदराबाद तेलंगाना से वो पहुँचा दी गई हैं। ट्रेनिंग वहाँ पर शुरू होने वाली है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पर कितने वोटर्स की लिस्ट है, कितने नए वोटर्स हैं, कितने पुराने हैं, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से वोट की तकसीमकारी का अमल जो है वो अलग अलग रीजनल वाइज भी होना है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर उसको बेस बना के तो बहुत सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड शुरू हो चुकी हैं। अब जाकर ये आसानी से लगने भी लगा है और हो भी, क्योंकि समरी कुछ दिनों में सामने आएगी, जिसके बाद हतमी तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तैयारियां उरूज पर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात की, क्योंकि एक लंबे समय से इंतज़ार है। अवामी मुंतखबा हुकूमत नहीं है, लोगों की, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, उसके लिए तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं।